और इस टॉपिक पे भी मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ रहता हूँ। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैनेडियन इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अ, एक स्टेट है यूएस के अंदर जिसका नाम है मिशिगन, काफ़ी फेमस स्टेट है। पूरे कनाडा की इकोनॉमी मिशिगन की इकोनॉमी से छोटी है। ओके, दैट्स वन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी इकोनॉमी ईस्ट साइड के ऊपर बेसिकली जीटीए ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर वेस्ट साइड के ऊपर हम बस वैंकूवर आइलैंड के ऊपर, ठीक है। बीच में हम पर इतना बिजनेस नहीं है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, थोड़ी बहुत सर्विस इंडस्ट्री है। तो ये तो सिनेरियो हो गया कि अब आप लैंडस्केप को देखते हैं ना, आप जहाँ जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप माइग्रेट करते हैं तो ट्रेड ऑफ होते हैं। एक ट्रेड ऑफ ये होता है कि आपको ये सोचना छोड़ना होता है कि जी आप वहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की जॉब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज सम अदर टाइटल। नंबर 2 ये कि आपकी स्टोरी गलत है। स्टोरी ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने 20 साल सऊदी अरामको में काम किया है। नोबडी नोज वेयर अरामको इज। कैनेडियन तो ट्रैवल ही नहीं करते। कैनेडियन जो सबसे फारिग कौम है ट्रैवल के अंदर, ठीक है। उनको बहुत शोर मचेगा ना तो वो प्रॉब्ली यहाँ से जीटी से उठ के वैंकूवर चला जाएगा, या न्यूफाउंडलैंड चला जाएगा अगर मौसम अच्छा है तो, या यहाँ से ड्राइव करके हो सकता है बफलो चला जाए, ठीक है। सो उन वो दे डोंट ट्रैवल, सो दे कांट रियली कॉम्प्रिहेंड कि सऊदी अरामको क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपकी स्टोरी गलत है। आप स्टोरी को अपनी स्किल पे नहीं बेस कर रहे हैं बल्कि अपने एक्सपीरियंस पे बेस कर रहे हैं। तो आपकी कंपेटिटिवनेस खुद ही आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक जगह पे लिखा था कि 50,000 रिक्रूटर व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू लॉग इन टू लिंक्डइन रिक्रूटर एंड ट्राई टू फाइंड कैंडिडेट्स लाइक यू, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर स्टिल स्लीपिंग, so they can't find you. So your profile are not searchable, you have not posted anything ever. और ये होता रहता है। अभी एक मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बुलाया हुआ था वेबिनार के लिए, और वो सारे इंजीनियर्स थे, बाय द वे मोस्ट ऑफ देम इंजीनियर्स थे। तो वो एक दो प्रोफाइल भी मैंने ऐसे, मैं प्रोफाइल रिव्यू ऐसे देता नहीं हूँ करके, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता रिव्यू करा के भी क्या फ़ायदा होगा। सो बट उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो मैंने एक दो लोगों को देखा। अब वो एक खातून थी, बड़ी एक्सपीरियंस सब कुछ था, जी मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है। मैंने कहा आपने कभी ज़िंदगी में एक पोस्ट भी नहीं लिखी, यू हैव गॉट अ डोरमेंट प्रोफाइल। तो शी कुड अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंडिंग के टूल, जब आप एक नई कंट्री में आए तो आपके पास कनाडा की मार्केट पर्टिकुलरली या कहीं भी आप जाएं, नई कंट्री है तो 3 टूल्स आपके पास हैं अगेन, जिसको आपने यूज़ करना है। पहला टूल है आपकी अपनी नेटवर्किंग, कि आपका नेटवर्क कैसा है। And where do you find network? You find that network either in relevant organizations, associations, social clubs, or on LinkedIn. Number 2 है आपकी स्टोरी क्या है। So you don't tell the right story, the right way, ठीक है। एंड थर्ड थिंग है कि आपका रिज्यूमे जो है वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज़ के ऊपर जिस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। So people spend $50,000-$60,000 in coming to Canada, and they then spend another $50,000-$60,000 in kind of living for 6-7 months without job and everything under stress, but they don't spend $3,000 in fixing these things. Very common, very common. So बात ये भाई कि अगर आप फर्ज कीजिए कि जंगल में जा रहे हैं और वहाँ शेर है और आप 2 नाली की बंदूक लेके जा रहे हैं जिसको उठाना ही मुश्किल है, चलाना ही मुश्किल है, तो शेर तो हमला करेगा ना। So that is a challenge. People don't understand, and things change completely. Psychologically, the impact of being unemployed is, जो हो जाता है उससे पूछें आप। मेरा क्लाइंट था, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में दुबई में, he was at a very very senior level transaction banking में। So he was smart enough कि उन्होंने यहाँ आने से 1 साल पहले से मेरे साथ काम शुरू किया, सारी चीज़ें he came here, तो वो चीज़ें भी होना शुरू हो गई उनके लिए। तो उन्होंने 2 गलतियाँ करी जिसकी वजह से उनको बहुत टाइम लगा अपने आप को बेहतर करने में, और उसके बाद वो काफ़ी उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए। गलती नंबर 1 वाज कि ही डिडंट बाय अ कार। सोचें आप,
यहाँ तो अब गाड़ी के बगैर तो दही लेने भी नहीं जा सकते। मैं कहता हमारे तो गली के नुक्कड़ पर दही मिल जाता है ना, यहाँ तो गाड़ी के बगैर दही लेने भी नहीं जा सकते आप। तो ही वॉज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन टू अ कार कि यार मतलब ये कि हो सकता है मैं वापस चले जाऊँ। सो जब तक आप ये सोचते रहेंगे वापस चले जाऊँ, तो कभी भी आप You're उस जगह not, पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। not fully तो invested. जी, मैंने कहा देखिए आप यूज़ खाली खरीदें, पुरानी गाड़ी खरीद लें, बट बिकम मोबाइल। It's good for you and for your family. Because ultimately, at the end of the month, you're spending more money in traveling in buses and you're wasting more time. Because जिस जगह आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, अब उस जगह आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। और वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। इफ इट्स बैड देन इट्स बैड। अगर बारिश हो रही है, दो दिन बारिश होती रहती है, ठीक है ना। तो एक चीज, दूसरी चीज मैंने इनको की कि ट्रांजैक्शनल बैंकिंग की जॉब्स कनाडा में बहुत कम है। कनाडा का बैंकिंग सेक्टर जो है, सिर्फ 6 बैंक हैं। It's very small. We only export to mostly to the US. US is our biggest market. So transaction banking की जॉब बहुत कम है। आपकी स्ट्रेंथ जो है कोर बैंकिंग है। आप कुछ कोर बैंकिंग में देखें तो खैर वो नहीं, इवेंचुअली जब वो 8-10 महीने हो गए और हर महीने के $5,000 निकल रहे थे उनकी सेविंग में से, तो देन ही सेड कि यार नहीं मैं, एंड एज सून एज ही स्टार्टेड डूइंग इट, ही वाज अ स्मार्ट फेलो, राइट। देयर वर मोर जॉब्स इन दैट एरिया। उनको 2 बैंकों से जो है वो इवेंचुअली ऑफर आ गई, टीडी से और स्कॉटिया से। तो उन्होंने स्कॉटिया ज्वाइन कर लिया, पीरियड खत्म हो गई बात। तो भाई बात सारी की सारी ये है कि जब आप नई मार्केट में होते हैं तो आपकी डायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं। आपको सबसे पहले तो डायनेमिक्स को समझना है, और वहाँ पे आपने आपका ट्रेड ऑफ है कि आप उस वक्त पे कुछ पैसे अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, या आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, या आप उबर ईट चलाते हैं। पैसे तो वहाँ से भी आप कमा लेंगे, यू कैन मेक टू एंड्स मीट, अक्सर लोग करते हैं। मगर साइकोलॉजिकल जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो बहुत मैसिव होता है। ठीक, so the point that people can take from this is jobs are there. They Yeah. need to effectively manage their skill set and how they're portraying it. I think उसमें LinkedIn branding and reach जो है, how effectively they're utilizing LinkedIn job search and how effectively they're networking. एंड उसके लिए ऑल्सो ये या सॉरी प्लीज, आपको कबीर करें, मैं एक चीज और ऐड करूंगा जो मेरे दिमाग में अभी आई है, बट यू कंप्लीट योर बताएं। सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप देखें डिफरेंट हमारे जो प्रोविंसेस हैं उसमें प्रोविंशियल एंड फेडरल ग्रांट्स अवेलेबल हैं टू गो बैक टू कॉलेज। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारे दिमाग में भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है कि जब तक हम यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स नहीं करेंगे किसी चीज में, हमें सब सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको पता है कनाडा में सबसे कम जॉब मास्टर्स के लेवल की है, अच्छा। और सबसे ज्यादा जॉब कॉलेज लेवल की है, स्किल। सो यहाँ का जो कॉलेज है वो प्री यूनिवर्सिटी होता है एक्चुअली। पीपल डोंट, इतनी सी चीज नहीं अंडरस्टैंड करते। तो यहाँ पे एक अर्लियर काफी एक क्लाइंट थे मेरे शुरू के अंदर, ही वाज लाइक, बहुत सारे बहुत स्मार्ट फेलोज भी होते हैं ना। सो वो यूनिलीवर से आए थे यहाँ पे ना, एमबीए थे ऑलरेडी वो आईबीए से। सो थिंक अबाउट इट, समवन हु हैज डन एन एमबीए फ्रॉम आईबीए, अच्छा स्कूल है, और यूनिलीवर में काम किया है, तो उसको पता भी है चीजों का। अब आप दोबारा यूनिवर्सिटी जाके एक और मास्टर्स कर लें, व्हाट इज द पॉइंट? So what he did actually, he took 1 year diploma program in data analytics. For him, it was piece of cake, right? Piece of cake. जैसे कंप्लीट किया फॉरन जॉब पे चढ़ गया। सो व्हाट, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि अच्छा ठीक है ये मेरी फील्ड है, इसमें कौन से डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल है। नाउ डिप्लोमा, the concept of diploma program back home and diploma program is here is very different, very different. और उसके लिए पैसे भी सरकार दे रही है आपको, यू डोंट हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर ओन पॉकेट। लाइक यहाँ पे ऑन्टेरियो में एक प्रोग्राम है जो ओसैप कहलाता है, एंड ऑन्टेरियो स्टूडेंट्स असिस्टेंस प्रोग्राम। यूजुअली 40 to 50%, इन सम केसेस 80% जो है ना आपको ग्रांट मिल जाती है उसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, एडमिशन लेना होता है, एंड वंस यू गेट द ग्रांट इट मीन्स दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट, टोटल जो कोर्स की फी है फॉर अ लैंडेड इमिग्रेंट्स अबाउट $7,000-8,000, but it changes your perspective altogether, right? So add on to your knowledge. It's very easy, it's cheap. Great. I didn't know that about the grant bit, because I know a lot of people who have immigrated to Canada, and mostly, you're right,
They took that stream, you know, masters from a reputable university. They took loan as well. Took heavy loan, Prodigy Finance के heavy loans. loan. ये Yeah, बहुत heavy loan जो अब वो 5-10 साल उतारेंगे. And I know a lot of people. एक PhD भी की उन्होंने. And 8 has been 8 months. He's unemployed. yeah, So obviously, I'm not saying कि वो job available नहीं है. उसके multiple reasons हो सकते हैं why he's. But the point that people should take from here is be smart about the skills that you take. Don't be exactly. fixated on masters कर लो तो best life बन गई. And you should know how to use LinkedIn effectively for job search. And Yeah. you know, obviously, your network and people you know, how they can help your